सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये एक हमें मौका देता है आपके साथ जुड़ने के लिए और आपके दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए, जो कि मूलतः हमारे या तो फौजी भाई हैं या एक्स सर्विसमैन हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक पॉइंट और जिस पे बहुत ज्यादा चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं कि वाकई में ऐसा होता है। जब से हमने देखा कि 3 से 4 जवान सांसद हैं संजय सिंह, वो लेकर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं और उसके बाद कई ऐसी बातें वो बोलते हैं जो हमने देखा नहीं कि शायद कभी ओपन में ये बातें कही किसी ने भी। लेकिन यस, पर्दे के पीछे, क्योंकि मैंने भी जवान के तौर पे सर्व किया, तो हमें नहीं नकार सकते कि इंडियन आर्मी में सेवादारी प्रथा नहीं है। हम ये नहीं नकार सकते कि कुछ जेसीओ और अफसर जो हैं अपने घरों का काम जवान से कराते हैं, उसमें गार्डन खोदना तक और मिर्ची लगाना तक शामिल है। और दूसरे घरों के काम मैं बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ लिमिटेशन अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमने भी इस नमक को खाया है। कैसे हम देखें, ये जो सेवादारी का मामला पूरा उछल कर सामने आया है और देश सोच रहा है कि क्या वाकई में उस चार दीवारी के अंदर ऐसे काम भी होते हैं। देखिए राजेश जी, आज का समय डिजिटल वर्ल्ड का है। ट्रांसपेरेंसी हर जगह, हर आदमी रील बना रहा है, वीडियो बना रहा है और हर चीज लाइव टेलीकास्ट है। तो लिहाजा जो भी अफसर अधिकारी हैं उनके कोई भी एक्ट आज की डेट में छुपे नहीं है। लिहाजा जो सेवादार की जो एक जो प्रिविलेज है या एक सुविधा दी गई है या आपकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करता है, वो आप, मैंने बोला कि जब आप कॉम्पिटेंट एंड नॉन कॉम्पिटेंट में आ जाएंगे और इस नॉन कॉम्पिटेंट को आप इस तरीके की ड्यूटीज में इस्तेमाल करेंगे जिससे कि लड़ाई के समय, पीस के समय वो आपकी मदद करे, सहायता करे, तो जो डिससेटिस्फैक्शन जवानों में सेट इन हो रखा वो पूरी तरीके से एड्रेस हो जाता है। इसीलिए मैंने इस इशू को कॉम्पिटेंट एंड नॉन कॉम्पिटेंट में डाला। और जो ऑर्डरली है, जो सहायक की ड्यूटी करते हैं या बडी की ड्यूटी करते हैं या साथ में आपके चलते, देखिए पुलिस सिस्टम में क्या फॉलो हो रहा है, वहां फॉलोअर होते हैं, वहां भी उनके भी अधिकारी के साथ एक जवान चलता है, वो भी पुलिस का होता है, लेकिन उसको फॉलोअर बोलते हैं, उसका इंटेक अलग होता है। अब समय आ गया, अगर समाज में इतना रिसेंटमेंट है, जवानों ने इस चीज को फील किया है, तो हिंदुस्तान की आर्मी भी उस फॉलोअर कॉन्सेप्ट, भले ही आप सिविल पुलिस से उस कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं, आप भारतीय सेना में ला सकते हो, वो नॉन कॉम्पिटेंट की कैटेगरी में आएगा या कॉम्पिटेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि अगर नॉन कॉम्पिटेंट होगा तो उसकी उपयोगिता वॉर के समय में बड़ी लिमिटेड हो जाती है। लिहाजा कॉम्पिटेंट में अगर आप इस कैटेगरी में एक ट्रेड क्रिएट करते हैं या नॉन कॉम्पिटेंट डालते हैं, तो यह समस्या का समाधान है। नंबर 2, जिस तरीके का जो जी। वर्किंग पैटर्न है, इसमें ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है। आप किसी भी जवान का, किसी भी मैन पावर का मिस यूज नहीं कर सकते, और ये समय आ गया, वेकअप कॉल है तमाम ओहदेदारों के लिए जो इसका मिस यूज करते हैं। और ये देखिए, प्रथा शुरू होती है टॉप टू बॉटम। बिल्कुल जब सर। आप अफसर अधिकारियों में देखें तो ये सिर्फ आप कैप्टन और मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल तक लिमिट ना रखें, आप इससे ऊपर ऊपर भी जाइए। कमांडर्स देखिए, जीओसी देखिए, कोर कमांडर देखिए, कितनी कितनी पूरी संस्था अपने उनके हाउसेस को, फ्लैग स्टाफ हाउस को रन करने के लिए कितना बड़ा स्टाफ, कितने बड़े लोग, हाँ, तो इन सारी चीजों पे आज की डेट में रिव्यू करने की जरूरत है। जैसा आपने पहले भी बताया कि तमाम ऐसे स्टेशन है जहां पे आज की डेट में रिटायर्ड ऑफिसर के साथ भी लोग हैं। ये कौन सी प्रथा है? तो इसके लिए हिंदुस्तान आर्मी को बड़े स्ट्रॉन्ग कदम उठाने पड़ेंगे। रेजिमेंटेशन इज गुड फॉर टू सम एक्सटेंट, नॉट टू दैट एक्सटेंट कि आप अपने रिटायर्ड सोल्जर, रिटायर्ड जनरल को भी आपने सहायक दे रखा, वो भी अभी तक वो सिविल में नोएडा में घूम रहा है इस तरीके की कार्रवाई। तो अब समय आ गया है टॉप टू बॉटम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनरल से लेके अगर अधिकारी वर्ग में ये चीजें उभर के सामने आ रही, तो हर जगह ऊपर से लेके नीचे तक इसको कट डाउन करने की जरूरत है। ये सारा कुछ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर और मिसयूज ऑफ मैन पावर है, इसको खत्म करने की जरूरत है। इसके लिए टॉप डाउन अप्रोच की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसको सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाए। जो इसको नहीं मानता उसके लिए कुछ आप उसको कुछ उसके ऊपर, उसके करियर में या उसके एसीआर में इसको रिफ्लेक्ट करिए। अगर आप इस तरीके से डिली डॉली अप्रोच रखेंगे तो डेफिनेटली रिसेंटमेंट बढ़ेगा और ये डिस्टिंक्शन भारतीय सेना की कॉम्पिटेंस और प्रोफेशनल अचीवमेंट के लिए बाधक हो सकता है फ्यूचर में। एग्री सर। मैं एक कुछ इन्फॉर्मेशन देख रहा था जब मैं आपके साथ बातचीत कर रहा था, कि मैं देख रहा हूं कि यूरोप की आर्मी, इतनी बड़ी आर्मी है, उसके अंदर सहायक या ये जो बड़ी सिस्टम है वो नहीं है। वो अफसर कैसे अपना काम करते हैं? मैं देख रहा हूं कि एक वक्त था कि यूके में बैट्समैन हुआ करते थे। अगर जर्मनी, फ्रांस की बात करें तो वहां पर ऑरन रोज नाज करके एक वो करते थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने इस चीज को खत्म कर दिया। अब वहां पर भी
ये बड़ी वाला सिस्टम खत्म हो चुका है यूरोप की आर्मी में। वो अफसर भी तो सर्वाइव कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसा हमारे क्या डिफरेंस कर रहे हैं कि उनको बड़ी चाहिए साथ में। जी हाँ, राजेश जी, बिल्कुल आपने सही किया। ये समय आ गया है रिव्यू करने के लिए। किस एक्सटेंट तक आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, किस एक्सटेंट तक आप रिव्यू करते हैं। देखिए, अब एक समय आ गया ड्रास्टिक एक्शन लेने का, क्योंकि ये चीजें उभर के सामने आ रही हैं और लगातार इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं कि अधिकारी वर्ग इसका मिसयूज कर रहा है। जब आप मिसयूज किसी चीज का करेंगे तो ये सुविधाएं विड्रॉ कर लेनी चाहिए। अगर सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है, अगर वो वॉलंटियर नहीं है, तो आप इस जी, सुविधा को विड्रॉ करने समय आ गया कुछ ड्रास्टिक करने के लिए। नहीं तो इस तरीके के वीडियो, इस तरीके के जो पॉलिटिकल पैटर्नेज में जवान जा रहा है, संजय सिंह के पास खड़ा हुआ, मनोज झा के पास जाके वहां बैठा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इस तरीके की जो सिचुएशन है उसको अवॉइड करना चाहिए। बोला जाता है कि सोल्जर्स की नीड को सोल्जर्स अपने यूनिट में ही सॉल्व कर ले तो बेहतर है। देखिए, उनका कोर्ट मार्शल वो बाहर निकल के गए। हिंदुस्तान की आर्मी में एक प्रथा है, आपके यहाँ सैनिक सम्मेलन होता है, उसमें आप पॉइंट रेस करिए। यूनिट के अंदर तमाम कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसके आपको एजेंडा पॉइंट मारे जाते हैं, मांगे जाते हैं, उसमें आप इस पॉइंट को रेज करिए। इवन आप आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में तमाम तरीके के पॉइंट रेज कर सकते हैं, जो कि आर्मी इंटरनली उसका रिव्यू करके इंप्लीमेंट कर सकती है। तो ये तमाम फोरम है जो इंटरनली आपके सिस्टम को इंप्रूव करते हैं, उसका सदुपयोग करना चाहिए। रादर देन आप पब्लिक में जाके पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठ के अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो इंटरनल जो सिस्टम है उसको आप अप्लाई करिए, उसको यूज करिए और तमाम समस्याओं का समाधान करिए। और जैसा राजेश जी आपने बोला कि बाहर की आर्मी में बड़ी सिस्टम नहीं है, तो इसके लिए एजी ब्रांच इज द राइट हेडक्वार्टर एरिया, जहां पे बैठ के लोग इसको डिबेट करें, आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में इसको डिस्कस करें। और सिर्फ सहायक तक ही आप लिमिट ना रखिए। जो मिसयूज ऑफ मैन पावर ओवरऑल हो रहा है, चाहे वो सेना भवन में हो, चाहे वो तमाम तरीके के फ्लैग स्टाफ हाउसेस में हो रहा जी, हो या डाउन द चेन हो रहा है, उसको सारा प्लग इन करके उनको पूरी तरीके से कॉम्बैट ट्रेनिंग देके भारत की सेवा में उनको लगाइए, वो अपना रोल बखूबी निभाएंगे।